चैप्टर 5 बेटा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हमारा टॉपिक जो है पुष्प क्रम जो है वो शुरू किया है। तो पुष्प क्रम का एक प्रकार हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पुष्प क्रम जो है क्या होता है वो हमने समझ लिया कि अक्ष के ऊपर जो फ्लावर्स लगे होते हैं, वो जो फ्लावर्स का क्रम होता है वो ही क्या कहलाता है, हमारा पुष्प क्रम कहलाता है। तो पुष्प क्रम के जो प्रकार है, असीमाक्षी के प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, सरल, संयुक्त, ये सारे प्रकार हम लोगों ने क्या किए थे, देखे थे, है ना। तो अभी हम लोग जो प्रकार देखने वाले हैं वो है हमारा ससीमाक्षी, जो सेकंड टाइप है। देखो, असीमाक्षी जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि ऐसे जो मुख्य अक्ष होता है उसके ऊपर फ्लावर्स लगे रहते हैं, और ये फ्लावर के जो है साइड में फ्लावर्स लगते हैं, और ये जो मुख्य अक्ष होता है वो निरंतर ऐसे बढ़ता रहता है लंबाई में। ससीमाक्षी जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जब पुष्पाक्ष थोड़ा बढ़कर पुष्प में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और इसके निचले तल से क्या होती है, नई शाखाएं निकलती है। यानी ये अक्ष जो है वो थोड़ा बड़ा, लेकिन इसके नीचे से फिर क्या निकलना शुरू हो जाती है, शाखाएं निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये तल से नई शाखाएं निकलती हैं। शाखाओं का भी यही भाग्य होता है, अर्थात शीघ्र पुष्प में परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है यहाँ पर, ऐसे पुष्प क्रम को ससीमाक्षी पुष्प में शाखाएं निकलती है, और शाखाओं पर क्या निकलता है, जैसे ये जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि ये मुख्य है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब इसके ऊपर से शाखाएं निकली है ना, इस मुख्य अक्ष पे तो फ्लावर लगे ही लगे, मतलब यहाँ पे तो फूल लगेंगे ही लगेंगे इस जगह, तो यानी इस मुख्य अक्ष पे तो फ्लावर लग ही रहे हैं। साथ में ये जो साइड में निकली है इस पे भी क्या होंगे, फ्लावर्स जो है वो लगेंगे। समझ आ गया। तो ये इस तरीके का जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहलाता है। अब ससीमाक्षी पुष्पक्रम जो है वो 3 प्रकार का है। कौन कौन से 3 प्रकार है, एक शाखी, द्विशाखी और तीसरा है बहुशाखी। तो ये 3 प्रकार होते हैं, समझ आया। अब देखो नेक्स्ट, इसके जो ससीमाक्षी है उसके जो पहला प्रकार है वो देखेंगे हम, कौन सा, एक शाखी। जब मुख्य शाखा के पुष्प में परिवर्तन के पश्चात इसके निचले स्थान से केवल एक ही शाखा निकलती है, इसका भी यही भाग्य होता है, अर्थात ये भी एक पुष्प में परिवर्तित हो जाती, क्रम निरंतर चलता रहता है। देखो क्या होता है, ये एक मुख्य शाखा है ना। अब इसके ऊपर क्या लगा है, ये आपको दिख रहा है फ्लावर लगा, ठीक है। अब इसके नीचे से एक शाखा निकली, ये जा रही है, ठीक है, ये जा रही है ना। अब इसके ऊपर फ्लावर लगा, ये फ्लावर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से फिर इसके नीचे से एक शाखा निकली, इसके आगे फ्लावर निकला, और फिर इसके नीचे जो है एक शाखा निकली। तो इस तरीके से निरंतर क्या होती रहती है, ये जो फ्लावर्स हैं उसमें शाखाएं क्या होती है, निकलती रहती है। जैसे एक शाखा है, इसके ऊपर एक फ्लावर लग गया, फिर इसके नीचे से नई शाखा निकली, इसके अगले हिस्से पे फ्लावर लग गया, और उसके नीचे से एक शाखा निकली। तो इस तरीके से शाखाएं क्या होती रहती है, निकलती रहती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक शाखी ससीमाक्षी फ्लावर कहते हैं, है ना। ससीमाक्षी में ध्यान रखना, फ्लावर निकलते हैं। ऐसा किसमें होता है, मकोई, बेगोनिया, जनकस, हाथीसूंड, कपास और जलधानिया के अंदर होता है। कपास तो लगती है हमारे पाली में, तो हम देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रकार कौन सा होता है, द्विशाखी है। द्विशाखी में देखो, जब मुख्य शाखा के पुष्प में बदल जाने के बाद निचले तल से दो विपरीत शाखा निकलती है। जैसे ये पहले मुख्य अक्ष था, ठीक है, इससे एक फ्लावर निकला, अब इसकी विपरीत दिशा में, यानी कहाँ से, ये देखो यहाँ से एक निकल रही है शाखा, और एक यहाँ निकली। मुख्य शाखा कौन सी थी, ये थी, ठीक है। इस मुख्य शाखा पे क्या लग गया, ये फ्लावर निकल गया, ये यहाँ पे ये फ्लावर है ना। अब ये फ्लावर निकला, उसके बाद ये दो साइड निकली, अब इनके इस ये शाखा इधर बढ़ी, और किधर बढ़ी, इधर बढ़ी बढ़ी, उसके बाद इसके ऊपर एक फ्लावर लग गया, लगते ही फिर यहाँ से ये दो शाखाएं निकल गई है। तो इस तरीके से क्या होती है, विपरीत शाखाएं निकलती रहती है। तो इसे क्या कहते हैं, हम द्विशाखी कहते हैं। चमेली के अंदर होता है, ठीक है, चमेली का प्लांट इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है ससीमाक्षी में बहुशाखी। बहुशाखी में क्या होता है, जब मुख्य शाखा के पुष्पों में बदलकर
सीमित हो जाने के बाद 2 या 2 से अधिक शाखाएं निकलती है। यानी ये देखो, ये मुख्य फ्लावर है, ठीक है, ये मुख्य फ्लावर हुआ। उसके बाद यहाँ से बहुत सारी, ये जो रेड रेड कलर में मार्क दिया हुआ, बहुत सारी शाखाएं निकल जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो एग्जाम्पल है किसका, बहुशाखी जो ससीमाक्षी जो पुष्पक्रम है उसका, ठीक है। उसके बाद आता है विशेष। तीसरा प्रकार कौन सा है पुष्पक्रम का, विशेष प्रकार है। ये हमारा विशेष प्रकार जो है वो है, उसमें कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार है। कौन कौन से, साइथिडियम, पुटचक्रक, हाइपोथेंडियम और स्केपीजेरस जो है, ये प्रकार है। तो विशेष पुष्पक्रम में क्या कहते हैं, अनेक पौधों में पुष्पाक्ष के छोटे रह जाने अथवा स्वरूप बदल लेने अथवा पुष्पक्रमों तथा मात्राक्ष विशेष के विभिन्न प्रकार के रूपांतरित हो जाने से पुष्पक्रम को हम विशेष पुष्पक्रम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पुष्पाक्ष जो होता है वो छोटा रह जाता है अथवा अपना रूप बदल लेता है ना, या मात्राक्ष विशेष के विभिन्न प्रकार से रूपांतरित होने की वजह से जो पुष्पक्रम बनता है उसे विशेष पुष्पक्रम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में देखो, सबसे पहले है कटोरिया या साइएंथियम, इसका पहला प्रकार है, ठीक है। विशेष में यहाँ एक ही मात्र अक्ष पर अनेक पुष्प ससीमाक्षी क्रम में लगे होते हैं, मात्र अक्ष प्याले के समान। ये देखो, ये मात्र अक्ष जो है ये क्या हो गया है, प्याले के समान हो गया है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, ये प्याले के आकार की जो संरचना बनी है उसे आशय कहते हैं। क्या कहते हैं, आशय कहते हैं। तो ये प्याले की समान संरचना जो है वो बनती है किसकी वजह से, ये इस मात्र अक्ष के रूपांतरण की वजह से, ठीक है। तो अगर मात्र अक्ष जो है वो प्याले के समान हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, कटोरिया या सैंथम जो प्रकार का पुष्पक्रम है वो कहेंगे। इसके चारों ओर अनेक सहपत्र होते हैं। ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये टिकी टिकी निकली हुई, ये यहाँ पर ये आपके जो है ये सहपत्र जो दिखा रखा है, ये दिखा हुआ है, तो सहपत्र लगे हुए रहते हैं संयुक्त रूप से। इस प्रकार के पुष्पक्रम में अनेक यूफोर्बिया वंश के पौधे पाए, जैसे लाल पत्ता पनसुतिया। यानी कहने का मतलब है, आपको ये ध्यान रखना कि साइएंथियम में जो मात्र अक्ष जो अक्ष होता है वो कटोरे के समान हो जाता है, जिसे हम आशय कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा प्रकार आता है इसके अंदर कुटचक्र। कौन सा है, विशेष के अंदर दूसरा प्रकार कौन सा है, कुटचक्र। तो कुटचक्र को हम समझेंगे कि कुटचक्र क्या चीज होती है। तो देखो, प्रत्येक पुष्पक्रम के विभिन्न पुष्प दो जटिल ससीमाक्षी, पहले युग्म शाखी बाद में एक शाखी वृश्चिक के रूप में पुष्पक्रमों में इस प्रकार विन्यासित रहे कि पर्व संधि के चारों ओर घेर लेते। मतलब यहाँ पर देखो, ये जो पुष्पक्रम होते हैं यानी फ्लावर्स जो होते हैं वो एक संधि पर लगते हैं, यानी इधर का एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ठीक है, और ये फ्लावर्स का एक ग्रुप, ठीक है। ये आपस में एक संधि वाले स्थान, ये देखो ये जॉइंट है, ठीक है। इस जॉइंट वाले स्थान पर ये फ्लावर्स एक ग्रुप बना लेते हैं, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार जो चक्र बनता है इसे कूट चक्र कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कूट चक्र। ऐसा किसमें होता है, तुलसी कुल के पौधों में, जैसे तुलसी आदि में होता है। तो इसमें क्या होता है, दो जटिल ससीमाक्षी पहले युग्म शाखी तथा बाद में एक शाखी वृक्ष के रूप में पुष्पों में होते हैं। मतलब पहले ससीमाक्षी होते हैं, ये ग्रुप बनाते हैं, मतलब शाखाएं इनमें पाई जाती है फ्लावर में। देखो आप, ये मेन फ्लावर है, यहाँ पर शाखाएं निकली हुई है 2 और इसके ऊपर ये फ्लावर्स लगे हुए हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रुप हो गया ससीमाक्षी का और ये ग्रुप हो गया ससीमाक्षी फ्लावर का। ससीमाक्षी पता है ना, ये देखो यहाँ पर ये ससीमाक्षी यानी शाखा युक्त फ्लावर है। तो ये शाखा युक्त जो फ्लावर है वो, यानी इनका एक अलग अलग ग्रुप था, लेकिन ये अलग अलग ग्रुप एक जगह क्या होता है, जॉइंट बना लेता है। तो इसको हम कूट चक्र कहते हैं या कूट चक्र पुष्पक्रम कहते हैं। समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रकार है वो कौन सा है, हाइपोथेंडियम है। हाइपोथेंडियम के अंदर क्या होता है, 3 समाक्षी पुष्पक्रमों के मात्र अक्ष के परस्पर संयुक्त होने, यानी ससीमाक्षी होते हैं, लेकिन जो 3 ससीमाक्षी अक्ष होते हैं वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। कितने, वहां
इसमें कितने हुए थे, 2 हुए थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 जो अक्ष है वो क्या हो रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और एक बंद संरचना बना लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, रिसेप्टेकल कहा जाता है। तो ये जो बंद संरचना बनी है ना, ये वाली, ये क्या कहला रही है, रिसेप्टेकल कहला रही है। और इसके अंदर कितने ससीमाक्षी फ्लावर हैं, 3 जो है वो ससीमाक्षी अक्ष जो होते हैं, मात्रा अक्ष है, वो जुड़ गए हैं और ये संरचना बन गई है। ठीक है, इसके अंदर ऊपर यहाँ की ओर, ये ऊपर वाला एरिया होता है, यहाँ पे नर फ्लावर पाए जाते हैं और ये इधर नीचे की ओर जो है फ्लावर में ये मादा पुष्प पाए जाते हैं। मतलब ऊपर की ओर कौन से पुष्प होंगे, नर पुष्प, और नीचे की ओर मादा पुष्प होते हैं। छिद्र की ओर, मतलब यहाँ पर ये छिद्र है, ध्यान रखना, ये वाला ये जो है ये छिद्र है और छिद्र के पास में नर पुष्प और नीचे की ओर मादा पुष्प है। जैसे गुल्लड़, पीपल और अंजीर के अंदर इस तरीके का पुष्पक्रम हमको देखने को मिलता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका स्केपीजेरस। स्केपीजेरस के अंदर क्या होता है, जब भूमिगत भागों से निकलने वाली पत्तियों के बीच से एक पुष्पाक्ष निकलता है, ये भूमिगत है और ये पुष्पाक्ष निकल रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इस पुष्पाक्ष पे क्या होता है, फ्लावर्स इस तरह के से ये पुष्प लगे हुए हैं सारे, तो ये जो अक्ष निकल रहा है स्केप कहते हैं। तो स्केप पे ये फ्लावर्स लगे रहते हैं, सब प्याज जो है घीक्वार आदि में लगे रहते हैं। फिर आता है लास्ट जो प्रकार हमारा पुष्प क्रम का है, वो देखो कौन सा है, मिश्रित है। तो मिश्रित में क्या होता है, देखो जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के पुष्प क्रम एक साथ पाए जाते हैं तो व्यवस्था को क्या कहते हैं, मिश्रित पुष्प क्रम कहते हैं। यानी ये पुष्प क्रम जो आप प्रकार देख रहे हो, या 2 से अधिक प्रकार के, मतलब हो सकता है ससीमाक्षी के साथ असीमाक्षी जुड़ जाए, असीमाक्षी के साथ ससीमाक्षी जुड़ जाए, तो जो पुष्प क्रम बन जाएगा वो क्या कहलाएगा, मिश्रित प्रकार का कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए पुष्प क्रम के सारे प्रकार। हालांकि बुक के अंदर नहीं दे रखा बेटा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, आगे जाके भी आपके ये काम आने वाला है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ आ गया। अब आपको नेक्स्ट देखो पुष्प क्रम की उपयोगिता क्या है। तो पहली उपयोगिता, छोटे छोटे पुष्प भी समूह में दूर से ही दिखाई देते हैं और आकर्षक लगते हैं। इससे परागण के लिए कीट अथवा अन्य जंतु सरलता से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। मतलब बहुत सारे फ्लावर एक साथ पाए जाते हैं एक ही अक्ष पे, ये आकर्षक लगता है, इसकी वजह से कीट जो है पुष्पों की ओर अट्रैक्ट होते हैं और परागण की क्रिया जो होती है वो इजीली हो जाती है। यदि पुष्प एकल हो तो उन्हें पर्याप्त बड़े होना चाहिए। ठीक है, अगर पुष्प एक मात्र अक्ष पे एक लगा हो तो वो किस आकार का होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दूसरा है, कम स्थान में अधिक बीजों का क्या हो सकता है, निर्माण किया जा सकता है। तीसरा, इसकी उपयोगिता जो है वो 1-2 कीटों के द्वारा ही कम समय में अधिक पुष्पों का क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है नेक्स्ट, जो इसका लास्ट प्रकार है या उपयोगिता हम कह सकते हैं, वो है चौथी उपयोगिता इसकी, कि पुष्प क्रम से लगभग सभी पुष्पों का परागण हो जाता है, क्योंकि वे क्या होते हैं, पास पास स्थित, यानी जितने भी एक अक्ष पर जितने भी फ्लावर लगे होते हैं सब में परागण हो जाता है। मतलब जो है परागण है वो स्त्री के सिर पे आ जाते हैं। इसका रीजन क्या है, कि सारे के सारे पुष्प क्या है, साथ में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो टॉपिक है वो खत्म होता है बेटा।